नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनमोल श्रीवास्तव। समय हो चला है न्यूज स्पेशल का। कौन सी खबरें रही आज सुर्खियों में, आइए देखते हैं। जालौन के कोंच तहसील में ऐसे 2 गांव हैं जो कोविड महामारी से अब तक मुक्त है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। जालौन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। यह खबर कोंच तहसील क्षेत्र से है। इस तहसील के ऐसे 2 गांव हैं जो कोविड-19 महामारी से अब तक मुक्त हैं। जहां पंचायत चुनाव होने के बावजूद भी अब तक कोई भी मरीज निकलकर सामने नहीं आया, जो जिला प्रशासन के लिए राहत देने वाली बात है। यह गांव कोंच तहसील के ग्राम घुसिया और महंत नगर है, जहां अभी तक एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिला है। इन दोनों गाँव की आबादी कुल 2500 के ऊपर है, लेकिन गाँव के लोग अभी तक कोरोना महामारी से बचे हुए हैं, जिसका मुख्य कारण है कि गांव के लोग संक्रमित से बचाव के तरीके भी अपना रहे हैं। साथ ही सरकार और जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और कोई समस्या होती तो खुद ही होम आइसोलेट हो जाते। ग्रामीणों के मुताबिक गांव का वातावरण स्वच्छ और सुरक्षित है। यहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने पर मनाही है। साथ ही कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी जाँच कराई जाती है, तभी उसको गाँव में प्रवेश करने दिया जाता है। देखिए पूरी स्पेशल रिपोर्ट हमारे ब्यूरो चीफ विवेक द्विवेदी के साथ। मेरे गांव में सही है। सभी लोग जो भी मजदूर बाहर से आते हैं उनको अलग से व्यवस्था की गई है। वहाँ पर उन लोगों का उपचार भी के लिए किया गया है। वहाँ उन लोगों की देखरेख भी अच्छे से हो रही है। और गांव में हम घर घर जाके एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। जो कोविड-19 चल रहा है उसकी रोकथाम के लिए साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर करना, मास्क लगाना, 2 फीट की दूरी करना, ये सब बताते हैं। अच्छा, आपके गांव में अभी कोई मरीज निकला है? अभी तक कोई मरीज नहीं निकला। तो स्वास्थ्य विभाग की क्या टीमें यहाँ आ रही है? वैक्सीनेशन की क्या है? वैक्सीन के लिए सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और अपने गांव में उसका पंजीकृत भी कर रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की टीमें आ रही हैं यहाँ पर? अभी आई हैं। आशा है, एएनएम है, आंगनबाड़ी है। यहाँ पर हर सब चीज़ों की व्यवस्था है। हर लोगों को मास्क लगाया जा रहा है, इसलिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है। बूढ़े बुजुर्गों को भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई भी बीमारी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बाहर से जो लोग आए थे उनके लिए क्या व्यवस्था थी? बाहर से लोग आए थे उनको भी कहा गया था कि दूरी बनाए रखें और क्वारंटीन जो मास्क लगाए रखें और हर चीज़ की उन्हें जानकारी दी गई थी। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है क्या यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए या जांचें कर रही है? अभी तो नहीं आ रही है, लेकिन आएगी फिर। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है? वैक्सीन लगाई जा रही है क्या? नहीं, यहाँ पे अभी नहीं लगाई जा रही है वैक्सीन। फिर भी आप लोग सुरक्षित हैं? हाँ, फिर भी सुरक्षित है। हमारे गांव में कोई पॉजिटिव नहीं है। यहाँ खुली हवा रहती है इसलिए, और लोग वाग मास्क का प्रयोग करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन घरों की नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है जांच करने के लिए? हम तैयार हैं। हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोग समझदारी से काम लेते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। अच्छा, चुनाव के दौरान लगातार हर गांव में कोरोना के मरीज आ रहे थे, लेकिन क्या कारण है यहाँ पर अभी तक कोई मरीज नहीं आ गया? यहाँ इसलिए नहीं आए, यहाँ घनत्व कम है पॉपुलेशन का और खुली हवा है, ज़्यादा आबादी नहीं है। यहाँ चारों तरफ हरे पेड़ वृक्ष लगे हुए हैं, इसलिए यहाँ क्वारंटाइन का कोई वो नहीं है। अच्छा, गांव के लोग बाहर जा रहे हैं या फिर गांव बाहर से कोई किसी को आने दे रहे हैं? नहीं, यहाँ ज़्यादा नहीं आने दे रहे हैं। लोग बाग समझदारी से अब काम ले रहे हैं कि ये खतरनाक बीमारी है, इसलिए आवागमन कम है। तो सर, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि आपके क्षेत्र में, और इसके लिए आपको क्या कदम है? इसके लिए हम लगातार निगरानी समिति, एएनएम और आशा के माध्यम से गांव में प्रत्येक घर में जाके हमारी निगरानी समिति, एएनएम, आशा घर घर जाके भ्रमण करती है और कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति पाए जाने पे उसकी सूचना हमें देती है, जिससे कि हम उस गांव में वहाँ पे किट उपलब्ध कराते हैं और दवा देते हैं। और यदि व्यक्ति होम आइसोलेशन लायक होता है, होम आइसोलेशन की शर्तें पूरी करता है, तो हम उसको होम आइसोलेशन करते हैं। और यदि कोई गर्भवती औरत या 60 साल से ऊपर का व्यक्ति है तो हम उसको L1 सेंटर में भेजते हैं। या किसी भी को भी अगर दिक्कत है तब भी हम L1 L2 के हिसाब से मरीज की आवश्यकता अनुसार
उसको रेफर करते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संबंधित एएनएम और आंगनबाड़ी आशा और आशा संगनियाँ और हमारी जो रैपिड रिस्पांस टीम है वो लगातार गांव-गांव में जाके जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो गांव में चिस्पा कर रही हैं और जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या हो तो वो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। ऐसा कौन सा गांव है जहां पर अभी तक कोरोना पेशेंट नहीं है? इस समय पिंडारी ब्लॉक में 2 गांव ऐसे हैं, महेंद्रनगर और घुसिया, जहां पे एक भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं निकला है और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय हर घर में लगभग कोई ना कोई मरीज है। पंचायत चुनाव के बाद कैसा देख रहे हैं? पंचायत चुनाव के बाद हमने लगातार इसकी मॉनिटरिंग रखी है, जारी रखी है, जिससे कि कोई ऐसा ना हो कि बीच में लक्षण युक्त व्यक्ति मिले। हमने अपनी जो टीमें हैं सैम्पलिंग की, वहाँ से एक दिन कैंप लगा के गाँव में सैम्पलिंग भी कराई। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति जिसमें लक्षण युक्त हो या जो कैरियर हो दूसरे को फैला सके।